सक्सेस कैप्सूल। आज इनइक्वालिटी के सेकंड सेशन में हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोडेड इनइक्वालिटी। देखिए, इस टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इजी है और इजीली आप 2 मिनट के अंदर इसके 5 मार्क्स आसानी से जो है वो फेच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो देखिए यहाँ पर P asterisk Q इज मीन्स P इज ईदर स्मॉलर और इक्वल टू Q। तो यहाँ देखिए हम लोग इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, बहुत सिंपल सा काम बता रहा हूँ, बस देखना है ध्यान से। हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए बॉक्स टाइप मेथड का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम लोग एक स्क्वायर बॉक्स बना लेते हैं। स्क्वायर बॉक्स में ऊपर के 2 कॉर्नर्स पर हम लोग ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल, बीच में इक्वल और नीचे स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल। रूल इज सेम, जो रूल हमने पढ़ा था इनइक्वालिटी में वही यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं। इट मीन्स कि अगर हम बात करें तो ऊपर के 3 साइन सेम ग्रुप के, नीचे के 3 साइन सेम ग्रुप के, और ऊपर और नीचे वाले एक दूसरे के जस्ट ऑपोजिट। सेम ग्रुप की प्रेफरेंस भी हमें याद है। सबसे पहले प्रेफर करते हैं इन तीनों में, ग्रेटर को सर्च करते हैं। अगर ग्रेटर प्रेजेंट हुआ तो रिलेशन इसी का ट्रू होगा, वरना ग्रेटर और इक्वल और लीस्ट प्रेफरेंस इक्वल टू की होती है। तो ये सारी बातें आपको फिलहाल ध्यान रखनी है। अब आ जाना है डायरेक्ट सिंबल को प्लेस करने में, ठीक है। जैसे देखिए एस्ट्रिक का मीनिंग बताया गया ईदर स्मॉलर और इक्वल, तो जहां स्मॉलर और इक्वल का साइन है वहां एस्ट्रिक पुट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल। इसका मतलब ग्रेटर होगा, ना ही छोटा ना ही बराबर, इसका मतलब बड़ा है। एट द रेट इज ईदर ग्रेटर और इक्वल, तो ग्रेटर और इक्वल के साथ एट द रेट पुट कर लेंगे। डॉलर मीन्स नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, यानी स्मॉलर हो गया। और हैश मीन्स P इज नीदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर, ग्रेटर और स्मॉलर नहीं मतलब इक्वल। तो हमने क्या किया कि हर एक सिंबल की एक्सप्लेनेशन को पढ़कर उसको कॉरस्पॉन्डिंग साइन के साथ प्लेस कर लिया। अब आ जाना है हमें क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन N asterisk D, D हैश F एंड B एट द रेट F, ये 3 हमें स्टेटमेंट मिले। अब इस पर कंक्लूजन दिया गया। पहला कंक्लूजन क्या है, फर्स्ट कंक्लूजन इज B asterisk D, B asterisk D। सेकेंड कंक्लूजन F हैश N, F हैश N, ठीक है। ये 2 हमें कंक्लूजन यहाँ वेरीफाई करने हैं। वेरीफाई करने का तरीका बिल्कुल वही होगा जैसा इनइक्वालिटी में कर रहे थे। क्या कंक्लूजन में हम देखेंगे B से जाना है D पर, तो B यहाँ है और D यहाँ है, तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए F के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। यानी हम पहले आएंगे B to F एंड देन F to D। ध्यान रखिएगा F to D बैकवर्ड आ रहे हैं, बैकवर्ड आने पर साइन रिवर्स होता है। हैश का मतलब होता है इक्वल टू का रिवर्स इक्वल टू ही रहेगा, यानी हैश का रिवर्स हैश ही रहेगा, ठीक है। ये क्लियर है। अब साइन देखना है, कौन कौन से साइन दिख रहे हैं। तो एक साइन दिखा है एट द रेट और एक साइन दिख रहा है हैश। एट द रेट और हैश में प्रेफरेंस किसकी होती है, एट द रेट की होती है। किसकी होती है, एट द रेट की। बट यहाँ देखिए साइन जो आपको मेंशन्ड है वो साइन एस्ट्रिक का है। एस्ट्रिक का साइन यानी एट द रेट के जस्ट अपोजिट वाला साइन मेंशन्ड है। अगर जस्ट अपोजिट वाला साइन मेंशन्ड है इसका मतलब ये डेफिनेटली फॉल्स। रिलेशन बनना था एट द रेट का, कंक्लूजन में गिवन एस्ट्रिक है यानी जस्ट अपोजिट, तो जस्ट अपोजिट का आंसर क्या करेंगे, फॉल्स। ओके, सेकंड देखिए F हैश N, तो अब F to N जाना है, तो F to N कैसे जाए, तो देखेंगे पहले F कहाँ है और N कहाँ है। ये F है और ये N है, तो पहले F से D आएंगे फिर D से N आएंगे। चूंकि दोनों केसेस में बैकवर्ड जा रहे हैं हम अपने साइन को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करते हैं, हैश का रिवर्स हैश और एस्ट्रिक का रिवर्स करने पर एट द रेट होता है। अब अगेन एक सिंबल एट द रेट है और एक सिंबल हैश। एट द रेट और हैश में प्रेफरेंस एट द रेट की होती है, बट देखिए यहाँ एट द रेट साइन नहीं है, इसका मतलब ये ट्रू नहीं है। हम इसका आंसर क्या करेंगे, कैन नॉट डिटरमाइन करेंगे।
तो यहाँ अगर पूछा जाए विच ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, हमारा आंसर होगा नीदर वन नॉर टू फॉलोज। आइए इसी तरह सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, $W के एस्ट्रिक H और तीसरा है H@R। पहला कंक्लूजन मिला $R के और दूसरा कंक्लूजन है H%W। चलिए इसे वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले R2K, तो हम R से K की ओर आए, तो R2H एंड H2K दोनों केसेस में बैकवर्ड आ रहे हैं, दोनों साइन रिवर्स होंगे। एट द रेट का रिवर्स करने पर क्या बनता है, एस्ट्रिक। और अगला साइन देखिए एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक का रिवर्स करने पर क्या बनेगा, एट द रेट। तो अब हमें दो साइन दिख रहे हैं, एक एट द रेट और एक एस्ट्रिक। ध्यान से देखिए ये दोनों साइन अपोजिट ग्रुप का है, और हमने बात किया था कि जब भी हमें अपोजिट ग्रुप के साइन मिलते हैं हम किसी रिलेशन को कंफर्म नहीं करते। इन दैट केस हमारा आंसर हो जाता है कैन नॉट डिटरमाइन। सिमिलरली सेकेंड को देखते हैं, H to W, H से W जाना है, तो देखो भाई H से K आएंगे और K से W जाएंगे। H से W तक जाना है, तो H to K, K to W, दोनों केसेस में बैकवर्ड जा रहे हैं, यानी दोनों के साइन रिवर्स होंगे। एस्ट्रिक रिवर्स होके बन गया एट द रेट, और डॉलर रिवर्स होके बन जाएगा परसेंटेज। अब देखिए दो साइन दिख रहे हैं, परसेंटेज एंड एट द रेट, और इन दोनों में पहली प्रेफरेंस परसेंटेज की होगी, ग्रेटर की होगी। परसेंटेज अगर मेंशन्ड है इसका मतलब ये डेफिनेटली ट्रू है, यानी यहाँ हमारा आंसर होगा ओनली सेकेंड फॉलोज, सेकेंड वाला बिल्कुल सही है। इसी तरह आइए थर्ड क्वेश्चन भी देखते हैं, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, K at the rate R परसेंटेज T and T hash J, J $R, T $K। ठीक है, इससे चेक करते हैं। तो सबसे पहले J to R जाना है, तो J to T एंड T to R दोनों केसेस में बैकवर्ड आ रहे हैं, साइन रिवर्स होंगे। हैश का रिवर्स, क्योंकि हैश इक्वल टू को रिप्रेजेंट कर रहा है, इक्वल टू का रिवर्स इक्वल टू होता है, और परसेंटेज का रिवर्स होता है डॉलर। यानी अब हमारे पास दो साइन है, एक डॉलर है और एक हैश है। डॉलर और हैश में प्रेफरेंस जो होती है वो डॉलर की होती है, स्मॉलर वाले की होती है। तो अगर डॉलर यहाँ प्रेजेंट है इसका मतलब ये डेफिनेटली ट्रू है, ये डेफिनेटली ट्रू है। आइए इसी तरह सेकंड कंक्लूजन को देखते हैं, T $K, तो T to R एंड R to K। अब R to K भी बैकवर्ड जा रहे हैं, साइन रिवर्स हो जाएगा, एट द रेट का रिवर्स होता है एस्ट्रिक। तो अब हमारे पास ये दो साइन है, एक डॉलर है और एक एस्ट्रिक है। डॉलर और एस्ट्रिक में प्रेफरेंस डॉलर की होती है। अगर डॉलर वाला साइन यहाँ प्रेजेंट है इसका मतलब ये भी ट्रू है, यानी यहाँ हम आंसर करेंगे बोथ 1 एंड 2 फॉलोज, दोनों ही सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल, बहुत इजी है ना। चौथे क्वेश्चन को देखिए, H $T, T $W, W at the rate K। पहला कंक्लूजन है W $H और सेकंड कंक्लूजन है W at the rate H। ये दो कंक्लूजन्स वेरीफाई करने। तो चलिए W से H तक जाना है, तो भैया W यहाँ है और H यहाँ है, तो W to T एंड T to H दोनों केसेस में बैकवर्ड जा रहे हैं, तो साइन रिवर्स करेंगे। डॉलर का रिवर्स क्या होगा, परसेंटेज, तो यहाँ भी परसेंटेज और यहाँ भी परसेंटेज, दोनों ही जगह परसेंटेज आ गए। ठीक है, अब परसेंटेज के केस में तो परसेंटेज ही ट्रू होगा ना, और अगर परसेंटेज के अलावा कोई भी साइन लगा हुआ है तो वो साइन डेफिनेटली फॉल्स होगा। यानी अगर हम यहाँ बात करें तो W $H बोलो तो भी फॉल्स, W at the rate H बोलो तो भी फॉल्स, क्योंकि आने वाला साइन W और H के बीच क्या होना चाहिए था, परसेंटेज होना चाहिए था, क्योंकि परसेंटेज ग्रेटर को रिप्रेजेंट करता है और ग्रेटर के केस में कोई दूसरा साइन इसके सिवा ट्रू नहीं हो सकता। आइए ज़रा फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
B परसेंटेज F, E एट द रेट F, F एस्ट्रिक M। पहला केस है M परसेंटेज E, दूसरा है B एट द रेट F। अब देखते हैं ज़रा, सबसे पहले M टू E आना है, तो हम आएंगे M टू F, F टू E। चूंकि दोनों केसेस में बैकवर्ड आ रहे हैं, साइन को रिवर्स करेंगे। एट द रेट को रिवर्स करने पर ये बना एस्ट्रिक, और यहाँ एस्ट्रिक है, एस्ट्रिक को रिवर्स करने पर बनेगा एट द रेट। ध्यान से देखिए, दो साइन दिख रहे हैं, वन इज एट द रेट एंड वन इज एस्ट्रिक। ये दोनों साइन ऑपोजिट ग्रुप के हैं, और जहाँ कहीं भी हमें ऑपोजिट ग्रुप के साइन दिखते हैं, हम अपने कंक्लूजन का आंसर कंफर्म नहीं कर सकते। इन दैट केस हम अपना आंसर करते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। आइए ज़रा नेक्स्ट देखिए, B टू F। तो B टू F के बीच तो हमें ऑलरेडी परसेंटेज साइन गिवन है। परसेंटेज के केस में, यानी परसेंटेज का मतलब ग्रेटर, ग्रेटर के केस में सिर्फ ग्रेटर ही ट्रू होगा। ग्रेटर के अलावा कोई और साइन दिखेगा तो वो डेफिनेटली फॉल्स। यहाँ देखिए साइन दिखने लगा एट द रेट, यानी ये डेफिनेटली फॉल्स। यानी यहाँ अगर हमसे आंसर पूछा जाए तो हम आंसर करेंगे नीदर वन नॉर टू फॉलोज। तो देखिए कितनी आसानी से हम 5 क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। आइए ज़रा बढ़ते हैं नेक्स्ट सेट की ओर, अगले सेट को देखते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेट को और इसे सॉल्व करते हैं, और यहाँ देखते हैं क्या बोला जा रहा है। देखिए पहला बोला गया P हैश Q, और इसका मतलब बताया गया P इज नॉट ग्रेटर देन Q। नॉट ग्रेटर का मतलब क्या होता है? स्मॉलर और इक्वल। नॉट ग्रेटर का मतलब होता है स्मॉलर और इक्वल। तो हैश पुट कर लेंगे स्मॉलर और इक्वल के साथ। $Q मीन्स P इज नॉट स्मॉलर देन Q। छोटा नहीं है, छोटा नहीं है इसका मतलब बड़ा या बराबर हो सकता है, यानी ग्रेटर और इक्वल। तो यहाँ पुट कर लीजिए डॉलर ग्रेटर और इक्वल के साथ। थर्ड देखिए P एट द रेट Q, नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर। नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर का मतलब होता है इक्वल टू, इसलिए एट द रेट के साथ हम इक्वल टू रख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए P एस्ट्रिक Q मीन्स P इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल। बड़ा नहीं बराबर नहीं, यानी छोटा है, तो एस्ट्रिक आ जाएगा स्मॉलर के साथ। और लास्ट देखिए P परसेंटेज Q मीन्स P इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, तो परसेंटेज आ जाएगा ग्रेटर के साथ। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ ध्यान में रखना, हैश के साथ आप नीचे ये भी नोट कर लेना, हैश का मतलब होता है ईदर स्मॉलर और इक्वल। तो ईदर स्मॉलर मतलब ईदर एस्ट्रिक और एट द रेट, ये एक मतलब निकलता है। और इसी तरह डॉलर का मतलब है ईदर ग्रेटर और इक्वल, यानी डॉलर की जगह आप लिख सकते हैं ईदर परसेंटेज और एट द रेट। तो हैश का मतलब ईदर एस्ट्रिक और एट द रेट, और डॉलर का मतलब होता है ईदर परसेंटेज और एट द रेट। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए अब जरा आते हैं अपने क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। D एट द रेट M, M डॉलर B, B एस्ट्रिक R परसेंटेज T। अब 3 कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन B एस्ट्रिक D, सेकेंड कंक्लूजन B एट द रेट D, और थर्ड कंक्लूजन T एस्ट्रिक M। चलिए एक एक करके तीनों चेक करते हैं। तो सबसे पहले देखना B से D जाना है, तो B से हम M आएंगे और M से D जाएंगे। तो B से M, M से D दोनों केसेस में बैकवर्ड गए, यानी साइन उल्टा करेंगे, रिवर्स। तो डॉलर दिख रहा है, तो डॉलर को उल्टा करने पर ये बन जाएगा हैश, और ये एट द रेट है, तो एट द रेट का एट द रेट ही रह जाएगा। तो अब 2 साइन दिख रहे हैं आपको, एक एट द रेट और एक हैश। एट द रेट और हैश में प्रेफरेंस हैश की होती है। एट द रेट और हैश में प्रेफरेंस हैश की होती है। इसका मतलब ये है कि B हैश D लगना चाहिए था, लेकिन हैश का मतलब देखो होता है ईदर एस्ट्रिक और एट द रेट भी ना। तो हैश का मतलब ईदर एस्ट्रिक और एट द रेट, जिसमें से एस्ट्रिक आपको यहाँ गिवन है, इसका मतलब इसे कंफर्म नहीं कर सकते हम। आंसर इसका करते हैं कैन नॉट डिटरमाइन। अब ध्यान रखिएगा, अगर हमें B और D के बीच कंक्लूजन में कहीं एट द रेट दिख जाता है तो हम इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं यूजिंग ईदर एंड और। तो देखिए अगले ही कंक्लूजन में देखिए B और D के बीच एट द रेट दिख रहा है, इंडिविजुअली हम इसे आंसर करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। बट ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको एस्ट्रिक दिखा और यहाँ आपको एट द रेट दिखा, यानी दोनों साइन आपको दिख गए हैं। अगर दोनों साइन आपको दिख गए हैं
यानी आप इनके बीच ड्रॉ करेंगे ईदर एंड और, तो इनके बीच हम ड्रॉ कर लेंगे ईदर एंड और। फिर बात करें T से M की, T to M, तो देखिए T to B एंड B to M, ये दोनों केसेस में बैकवर्ड आ रहे हैं। अब साइन देखिए परसेंटेज, परसेंटेज का रिवर्स करें तो एस्ट्रिक, अगला है एस्ट्रिक, एस्ट्रिक का रिवर्स करें तो परसेंटेज, और B से M आए तो हैश हो गया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये तीन साइन है, एस्ट्रिक, परसेंटेज एंड हैश। लेकिन एस्ट्रिक और परसेंटेज को ध्यान से देखिए, या एस्ट्रिक और परसेंटेज और हैश को देखिए, ये दोनों अलग अलग ग्रुप के साइन आ गए। जैसे ही दो डिफरेंट ग्रुप के साइन आ गए, यानी हम इसकी भी कंफर्मेशन नहीं दे सकते, यानी इसका भी हम आंसर करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। यानी अगर हमसे सवाल का आंसर पूछा जाए तो यहाँ हम उस ऑप्शन को टिक लगाएंगे जहाँ मेंशन्ड हो ईदर कंक्लूजन 1 और 2 फॉलोज, दोनों में से कोई एक फॉलो करेगा, ईदर 1 और 2 फॉलोज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकंड देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। W हैश F @D K एस्ट्रिक D K $J। ठीक है, अब कंक्लूजन देखिए, पहला है J परसेंटेज W, D $W और F एस्ट्रिक K। चलिए यहाँ देखते हैं, तो सबसे पहले J से W चेक करेंगे, तो J से W के लिए J से K, K से D, D to F एंड F to W। तो अब जहाँ जहाँ बैकवर्ड जा रहे हैं उनके साइन को रिवर्स करें, डॉलर को रिवर्स करने पर ये बन जाएगा हैश, यहाँ फॉरवर्ड गए, इससे बदलने की जरूरत नहीं, लेकिन यहाँ बैकवर्ड आए हैं एट द रेट का रिवर्स एट द रेट होगा, यहाँ भी बैकवर्ड आए तो हैश का रिवर्स क्या होगा, डॉलर। तो अब हमारे पास जो साइन है वो डॉलर है, एट द रेट है, एस्ट्रिक है, हैश है। लेकिन ध्यान से देखिए, डॉलर और हैश ये दोनों साइन देख रहे हैं ना, ऑपोजिट ग्रुप के साइन है डॉलर और हैश, इसका मतलब हम इस रिलेशन को कंफर्म नहीं कर सकते, और जहाँ भी कंफर्मेशन नहीं दी जाती वहाँ हमारे कंक्लूजन का आंसर होता है कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक है, अब देखिए D to W, इसे चेक करते हैं, D से W, तो देखिए D और D to F एंड F to W, ये दो साइन मिल रहे हैं, एट द रेट और डॉलर, एट द रेट और डॉलर, और एट द रेट और डॉलर में प्रेफरेंस किसकी होती है, डॉलर की। क्या डॉलर साइन यहाँ प्रेजेंट है, अगर है तो ये ट्रू होगा। तीसरा देखिए F to K जाना है, तो हम F to K जाने के लिए कैसे जाएंगे, तो F to D एंड D to K, सो F to D एंड D to K। तो जब F to D जा रहे हैं फॉरवर्ड, लेकिन D to K बैकवर्ड आ रहे हैं, यानी इस साइन को रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने पर ये साइन बन जाएगा परसेंटेज। अब ध्यान से देखिए, एक साइन है एट द रेट और दूसरा साइन है परसेंटेज। एट द रेट और परसेंटेज, एट द रेट और परसेंटेज में प्रेफरेंस परसेंटेज की होगी, और परसेंटेज के केस में ध्यान रखिएगा, परसेंटेज को छोड़कर कोई भी दूसरा साइन लगा हो तो वो निश्चित तौर पर फॉल्स होगा। यानी अगर यहाँ हमारा आंसर पूछा जाए तो हम उस ऑप्शन को टिक करेंगे जहाँ बोला जाएगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। ठीक है, चलिए अब जरा बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, R एस्ट्रिक K हैश N M परसेंटेज T एंड T $J। ये है T एस्ट्रिक M, सेकेंड कंक्लूजन R एस्ट्रिक M, थर्ड है K हैश J। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट कंक्लूजन देखते हैं, जाना है हमें T to M। तो हम देखिए T कहाँ है और M कहाँ है, दोनों सेम स्टेटमेंट में, लेकिन T to M बैकवर्ड जाना पड़ेगा। बैकवर्ड जाने के लिए साइन रिवर्स करेंगे, परसेंटेज को रिवर्स करेंगे तो बन जाएगा एस्ट्रिक। क्या सेम साइन यहाँ नज़र आ रहा है? अगर नज़र आ रहा है इसका मतलब ये डेफिनेटली ट्रू है, तो पहला कंक्लूजन यहाँ डेफिनेटली ट्रू है। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, R to M। तो R to M जाना है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा R यहाँ है और M यहाँ है, लेकिन हम R to K आ जाएं, K to M नहीं है, यहाँ तो N है, यानी इनके बीच अभी कोई लिंक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसा हो कि स्टेटमेंट में किसी दो
स्टेटमेंट को आपस में हम लिंक नहीं कर पा रहे हो तो उनके बीच किसी भी कंक्लूजन की कंफर्मेशन नहीं दे सकते। यानी चूंकि R और M के बीच अभी कोई कनेक्शन नहीं है तो हम इस पर्टिकुलर कंक्लूजन का आंसर करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए थर्ड देखिए, K टू J जाना। अगेन J और K को कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से कनेक्शन का बैरियर टूट गया है, तो इसके लिए भी हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं, इसका भी आंसर कर लेंगे कैन नॉट डिटरमाइन, ठीक है। अब यहाँ हमारा आंसर क्या निकला, तो आंसर निकला ओनली वन फॉलोज। पहला वाला सही है, सिर्फ पहला वाला सही है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जब भी ऐसा हो किसी भी दो एलिमेंट के बीच अगर वो अलग अलग स्टेटमेंट में हो और उन स्टेटमेंट को हम आपस में कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो ध्यान इस बात का रखना है कि उनके बीच हम कंक्लूजन, किसी भी कंक्लूजन की कंफर्मेशन नहीं दे सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, $N %B B@W K #W K$B K$T T%B, ठीक है। चेक करें इसे, K$B, तो K कहाँ बेटा और B यहाँ, तो K से B जाने के लिए पहले K से W एंड देन W टू B। W टू B बैकवर्ड आ रहे हैं, साइन को रिवर्स करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, @ का रिवर्स @ ही रहेगा। अब एक साइन @ है और एक साइन हैश है, @ और हैश में प्रेफरेंस हैश की होगी। क्या हैश यहाँ प्रेजेंट है? नहीं, यहाँ तो प्रेजेंट है ऑपोजिट ग्रुप का साइन। अगर ऑपोजिट ग्रुप का साइन प्रेजेंट है यानी इसका आंसर करेंगे डेफिनेटली फॉल्स, ठीक है। सेकंड देखिए, K$T, तो अब K से T तक जाना है तो पहले K से W आएंगे, W से B आएंगे, B से N आएंगे और N से T आएंगे। तो यहाँ रिवर्स आ रहे हैं, इनके साइन को रिवर्स कीजिए, बैकवर्ड जहाँ भी आ रहे हैं, परसेंटेज को रिवर्स करेंगे एस्टेरिस्क और डॉलर को रिवर्स करेंगे हैश। तो अब साइन क्या क्या हो गए, हैश है, एस्टेरिस्क है, @ है, हैश है, एस्टेरिस्क है, @ तो हैश, एस्टेरिस्क, @ में तीनों में प्रेफरेंस किसकी होती है? एस्टेरिस्क की। ये ध्यान रखना, अगर एस्टेरिस्क यहाँ प्रेजेंट होगा तो ट्रू होगा, लेकिन एस्टेरिस्क है नहीं, ये तो ऑपोजिट ग्रुप का साइन दिख रहा है। ऑपोजिट का साइन दिखते ही हम इसका आंसर करेंगे फॉल्स। इसका आंसर क्या करेंगे? फॉल्स करेंगे, ठीक है। चलिए ज़रा नेक्स्ट देखते हैं थर्ड को, P%B, तो T टू B जाना है तो भैया T टू N और N टू B, यानी ये दो साइन है, डॉलर और परसेंटेज दोनों में प्रेफरेंस परसेंटेज की होगी, ग्रेटर वाली साइन की। सेम साइन अगर प्रेजेंट है तो ये डेफिनेटली ट्रू होगा, ये डेफिनेटली ट्रू होगा, यानी यहाँ हम आंसर करेंगे ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 3 फॉलोज, ठीक है, ओके। चलिए अब ज़रा देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है Z%V J#M और M @R। तो R%V, M%V, Z%M, ठीक है। अब ज़रा देखिए, तो R टू V जाना, R यहाँ बेटा और V यहाँ, तो R टू M, M टू J, J टू V, तीनों में बैकवर्ड है, तीनों साइन रिवर्स, एस्टेरिस्क का रिवर्स परसेंटेज, हैश का रिवर्स डॉलर और @ का रिवर्स तो @ रहेगा। अब देखो परसेंटेज डॉलर @ इन तीनों में प्रेफरेंस होती है परसेंटेज की। अगर परसेंटेज साइन यहाँ मेंशन है इसका मतलब ये डेफिनेटली ट्रू होगा, तो इसका आंसर करेंगे फर्स्ट इज ट्रू। सेकंड देखें M टू V, यानी M टू J एंड J टू V, यानी ये दो साइन है, परसेंटेज एंड डॉलर। परसेंटेज एंड डॉलर में भी प्रेफरेंस अगेन परसेंटेज की होगी, अगर परसेंटेज मेंशन है यानी ये भी ट्रू है। अब देखिए Z टू M जाना, थर्ड में देखिए Z टू M, तो Z टू V, V टू J, J टू N, फॉरवर्ड गए। अब देखो एक साइन देखा परसेंटेज, एक साइन दिखा एस्टेरिस्क, जैसे ही परसेंटेज और एस्टेरिस्क दिख रहे हैं इसका मतलब अपोजिट ग्रुप के साइन,
और ऑपोजिट ग्रुप के साइन के बीच हम रिलेशंस को कंफर्म नहीं करते। तो यानी हम इसका आंसर करेंगे कैन नॉट डिटरमाइन। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे कोडेड इनइक्वालिटी से रिलेटेड, जिसके क्वेश्चन आपके सारे बैंक एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और जब भी पूछा जाता है 3 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा, और कितनी आसानी से हम इसका आंसर कर सकते हैं आपने देख लिया होगा। तो अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।